हमारे नगर निगम के प्रांगण में उपस्थित हमारी मेयर महोदया, हमारे सहायक नगर आयुक्तगण, समस्त हमारा नगर निगम परिवार, ये बहुत ही राष्ट्र के लिए पावन अवसर है। बड़ी कुर्बानियों के बाद यह आजादी हमें मिली थी, जिसको सहेजने के लिए, देश को संवारने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी, एक नियम कानून की आवश्यकता थी, अपने को अनुशासन में बांधने की आवश्यकता थी। तत्कालीन जो राष्ट्र के संरक्षक थे, उन लोगों ने जो कानून बनाया, उसी को आज के दिन राष्ट्र ने स्वीकृति दी थी, आत्मार्पित किया था, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग इस आयोजन को करते हैं। धीरे धीरे हम जो हमारा बलिदान है इस राष्ट्र के लिए, उसको भूलते जा रहे हैं। ये बहुत ही दुखद विषय है। हमें अपने अतीत को याद रखना चाहिए। अतीत को याद रख करके भविष्य आप संवारते हैं। यदि आप अपने अतीत को भूल गए तो निश्चित रूप से भविष्य को संवारने में कुछ भूले हो सकते। आप क्या थे, आज क्या हैं, भविष्य में क्या बनना है, ये बहुत स्पष्ट पिक्चर अपने सामने होनी चाहिए। जो आपका अगला भविष्य, आपके प्यारे बच्चे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे पूर्वज कौन थे और किस तरीके से यहां तक हमें लेके आए। तो इन आयोजनों की महत्ता इसीलिए हो जाती है कि यदि हम अपने बच्चों को अपना पुराना अतीत नहीं बताएंगे तो उन्हें क्या पता है। उन्हें तो आज वर्तमान दिख रहा है, जो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये वर्तमान हमें कैसे मिला है कि हमें अपने नई पीढ़ी को बतानी पड़ेगी। ऐसे जो भी आयोजन है वहां पर प्रतिभाग करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सरकारी कार्यालय हैं जहाँ पे एक अटेंडेंस की पंजिका बनाई जाती है और कहा जाता है कि आप लोग दस्तखत करेंगे। बहुत से ऐसे कार्यालय हैं कि लोग कार्यालयों से अनुपस्थित हो जाते हैं और दूसरे कार्यालयों में जाकर के प्रतिभाग करते हैं, तो आपका कार्यालयाध्यक्ष कहता है कि हमें प्रमाण पत्र ला कर दीजिए कि आपने किसी कार्यक्रम में ऐसे प्रतिभाग किया था। ऐसे बैरियर्स, इस तरीके की स्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं, जबकि आपको प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ रहा है कि आपने किसी ऐसे कार्यक्रम में प्रतिभाग किया था जिसमें गणतंत्र दिवस का आयोजन हुआ था। कहीं न कहीं से ये जो है अच्छी मानसिकता का द्योतक नहीं है। हमारे मन में स्वतः होना चाहिए कि हमें कहीं न कहीं किसी न किसी कार्यक्रम में प्रतिभाग करना है। मैं तो ये कह रहा हूं, किसी न किसी क्यों, हमें अपने कार्यालय के कार्यक्रम में ही प्रतिभाग करना है, ऐसा हमें उद्देश्य बनाना चाहिए। इसे छुट्टी का दिन नहीं सोचना चाहिए, कदापि ये छुट्टी का दिन नहीं है। बहुत सारी छुट्टियां दे रखी है सरकार ने आपको। सरकार ने जो नियम कानून बनाया, उसमें व्यवस्था बनाई है कि छुट्टी आपका अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय पर्व है ये, 3 राष्ट्रीय पर्व होते हैं आपके देश में, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। तो कम से कम राष्ट्रीय पर्व पर हम ऐसे आयोजन में जरूर उपस्थित हैं। आज के इस आयोजन के माध्यम से आप लोगों से मैं आह्वान करूंगा कि अपने मन में इसको बैठा लीजिए कि ऐसी स्थिति कभी नहीं आनी चाहिए कि हम ऐसे पर्व पर जो छुट्टी में हों और प्रतिभाग ना करें। प्रतिभाग ही मत करिए, बल्कि अपने विचार भी व्यक्त करिए, मैं तो कहूंगा। और आजादी के बारे में जानकारियां इकट्ठा करिए, मन में एक प्रेरणा लाइए कि नहीं, राष्ट्र के लिए, देश के लिए हम भी कोई न कोई कुर्बानी देंगे। जिस जगह पे हम बैठे हैं वहां पर अपने कार्यों का सम्यक तरीके से निर्वाह करके अपना योगदान देंगे, और जो अगली पीढ़ी है उसको हम तैयार करेंगे कि देश भी कुछ होता है, उसके प्रति भी आपका कुछ ऋण है। ये आयोजन इसीलिए है। ऐसे आयोजन की महत्ता यही है कि हम याद कर पाए कि हम क्या हैं और हम किससे हैं।
जब हमारा राष्ट्र है तब हम इस राष्ट्र के नागरिकों की उनका अपना अस्तित्व तब है जब यह राष्ट्र, तो राष्ट्र सर्वोपरि है, आपका देश सर्वोपरि है। ये भाव अपने बच्चों में भरना चाहिए, अपने कार्यालय के कार्मिकों में भी भरना चाहिए, अपने मन में इसको जो है शिद्दत से लेके चलना चाहिए। क्योंकि आपको जो सुरक्षा गारंटी दे रहा है यह राष्ट्र, कैसे दे रहा है? जब उसका अपना अस्तित्व है, उसका अपना वजूद है, इस विश्व में उसकी अपनी साख है, तब जाके आपको सुरक्षा दे पा रहा है। उस साख को बनाए रखने के लिए क्या राष्ट्र कोई स्वरूप है, कोई व्यक्ति है, उसका कोई अपना बल है? उसका जो बल है वो हम और आप। हम आप कमजोर हो जाएंगे तो वो भी कमजोर होगा। तो मित्रों, मेरा आप लोगों से यही आह्वान करना है ऐसे आयोजन के माध्यम से कि हमारा जो देश है बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किलों से, बड़ी जद्दोजहद के बाद इस स्थिति में पहुंचा है और आज आपके देश को विश्व में बहुत सम्मान के साथ देखा जाता है। इस सम्मान को बनाए रखने के लिए, इस सम्मान को बढ़ाने के लिए हमें ऐसे आयोजनों को प्रतिभाग करना चाहिए और ऐसे आयोजनों के माध्यम से जो आह्वान होते हैं उस पर चलना चाहिए। जिस समय हमारा संविधान बनाया जा रहा था उस समय अगर उसकी प्रस्तावना को पढ़िए, देखिए, तो उसमें एक एक शब्द उसके बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे मोती पिरोए गए हैं। इस राष्ट्र के हर वर्ग को उसमें, उस प्रस्तावना में ही उसमें जो है निहित किया गया है। किसी को भी छोड़ा नहीं गया है, किसी भी पक्ष को, किसी पहलू को छोड़ा नहीं गया है। पूरे संविधान को अगर आप पढ़ें तो कोई ऐसी चीज नहीं है, मन में जो भाव आपके आएंगे, जो समस्याएं आपकी आएंगी, उस सब का हल उस संविधान में। तो विभिन्न राष्ट्र के संविधानों को अध्ययन करके एक बहुत बड़ी संविधान समिति थी जिसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और मुख्य कर्ता धर्ता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। इन लोगों ने विभिन्न राष्ट्रों के संविधानों का अध्ययन करके उनका निचोड़ निकाल करके अपने लिए जो है तैयार किया। उसमें बड़ा लचीलापन भी रखा है। ऐसा नहीं है कि जो लिख दिया वही है, जरूरत पड़ेगी तो उसमें हम परिवर्तन कर सकें। और उसमें संविधान में जनता को सर्वोपरि रखा गया है। जनता सर्वोपरि है। जनता जो अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से जो भी निर्णय लेना चाहेगी उसको अधिकार दिया गया है। अब जनता जो है जनप्रतिनिधि का चयन किसको करना? जनप्रतिनिधि का चयन के लिए इस समय बहुत बड़ा एक जो आयोजन होता है वो संविधान में यही वो अधिकार देता है हमको, जो मत का अधिकार, जो आयोजन इस समय चल रहा है। इससे पहले अगर आप जाएंगे इतिहास में तो बहुत से ऐसे राष्ट्र हैं जहां पे नागरिक को मत देने का अधिकार नहीं है। बहुत से ऐसे राष्ट्र जहां पर महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ धर्म, जाति, वर्ग, लिंग, इसके आधार पर कोई विभेद किसी भी एरिया में नहीं है। ऐसा संविधान बनाया गया कि सबको समान अधिकार होगा। मानवता की बात की गई है संविधान में। और अंत में मैं कहना चाहूंगा उसी संविधान में आपके अधिकारों की रक्षा की भी बात की गई है कि आपके जो मूलाधिकार हैं वो आपको मिलेंगे। उसके लिए व्यवस्था बनाई गई है न्यायपालिका की। न्यायपालिका के माध्यम से पहली बात तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। यदि नहीं मिल रहा है, कोई व्यवधान आ रहा है तो न्यायपालिका के माध्यम से आपको मिलेंगे। लेकिन मैं कहूंगा कि हम अपने मौलिक अधिकारों की बात तो हर मंच पे करते हैं, लेकिन संविधान में कुछ समय बाद यह महसूस किया गया कि हमारे नागरिकों के कुछ मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। तो उसमें एक अनुच्छेद 51 का जोड़ करके हमारे मौलिक कर्तव्य कुछ निर्धारित किए गए जिस पर हम चर्चा नहीं करते। ये दुखद बात है। जो हमारे मूल अधिकार हैं उसकी तो बात हम करते हैं, लेकिन हमारे इस देश के प्रति जो कर्तव्य है उसकी बात नहीं करते हैं। ये दुखद है।
इसकी बात जरूर करना चाहिए। हमारे सामने हमारी नगर निगम की कोई संपत्ति विनष्ट हो रही है, हम हट जाते हैं, नहीं बोलते हैं, ये गलत है। हमें बोलना पड़ेगा। अगर नगर निगम से हमारा अस्तित्व है, अगर मेरी पहचान वहीं से है, इस देश से है, तो हमारी संपत्ति अगर विनष्ट हो रही है तो हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? क्या नगर निगम कोई व्यक्ति है? क्या एक बिल्डिंग आवाज निकालेगी? आवाज तो हमें ही निकालना पड़ेगा ना भाई। और इतना ही नहीं, हम भी अगर उस नगर निगम के एक ईंट को भी तोड़ रहे हैं तो हमारे मन में भाव आना चाहिए कि हम गलत कर। जिस दिन ये पैदा हो गया हमारे राष्ट्र के नागरिकों में, उस दिन इस राष्ट्र की तरफ कोई आंख उठा के नहीं दे सकता है, कोई जो है इस राष्ट्र का बाल बांका नहीं कर सकता है। क्योंकि नागरिक जिस राष्ट्र का सचेत है, उस राष्ट्र को किसी प्रकार की और शक्ति की आवश्यकता नहीं। कोई फोर्स नहीं चाहिए, कोई सेना नहीं चाहिए, यदि आप सतर्क हैं। इस बारे में जापान का उदाहरण रखा जाता है। जापान में चले जाइए, जापान के बारे में एक शब्द गलत कह के देखिए, वहां का नागरिक आपको जीने नहीं देगा। ये भाव जिस दिन आ गया हमारे राष्ट्र के नागरिकों में, हमारी संख्या इतनी है, हमारी मेधा इतनी है कि हम हर दिशा में झंडे गाड़ेंगे। ये भाव पैदा करना है। ये दिवस इसलिए होते हैं कि ये भाव हम पैदा करें। बहुत ठंडा है, आप लोग जो है सिकुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग टोपियां भी नहीं लगाए हैं, तो मैं थोड़े में अपनी वाणी में विराम दूंगा। कोई और बोलना चाहता है, उसका स्वागत है।